मीसा भारती बड़ी बहन है। ऐसे भी राज्यसभा में और पाटलिपुत्रा की जनता ने उन्हें नकार पहले भी दी। जहां जहां MIM लड़ रही है वहां राजद अपना कैंडिडेट वापस ले ले, क्योंकि 39 में राजद के पास एक भी लोकसभा कैंडिडेट नहीं है। मेरे पास 2 लोकसभा MP है, राजद के पास तो एक भी MP लोकसभा नहीं है। MIM कभी वापस नहीं लेगी, गठबंधन अपना कैंडिडेट वापस ले ले। हम गठबंधन अपना वापस ले ले, हम लड़ाएंगे। प्रियंका गांधी जी से पूछिए कि मैडम आप कहाँ थी, पता नहीं है मैडम, आप कहाँ थी। 2004 से लेकर 2012 के UPA मीटिंग देख लीजिए मैडम, वहां पर सोनिया जी और मनमोहन सिंह साहब के बगल में वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे। बीजेपी का कोई नेता को चैलेंज करता हो, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, बिरयानी, शिरवानी, पाकिस्तान, ये 10 वर्ड हटा दे, औकात है तो चुनाव इन लोग लड़ ले। ये 10 शब्द को हटा दे, हिंदू मुसलमान बीजेपी की औकात है तो चुनाव लड़ ले। तलक न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित। आज के दिन हम लोग आपस में एक मशवरा किया कि यहाँ पे कार्यालय होगा तो 4 विधानसभा यहाँ से टच हो जाएगा आराम से। तो इसी वजह से इस जगह को देखा गया और सब लोगों ने, फुलवारी वासी ने, सब लोगों ने कहा कि ये सही है, तो हम लोग यहाँ पे आज शुरुआत की। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी की बी टीम राजद ही है। लगातार रामकृपाल जी यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं और रामकृपाल जी को अगर हरा सकता था तो भाई वीरेंद्र हराता या रीतलाल जी हराते। तो रीतलाल जी को अगर ये टिकट देते तो कुछ और सीन होता। इसलिए इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है कि रामकृपाल जी को जिताना इनको, और मीसा भारती को राज्यसभा में रहना है। वो राज्यसभा ऐसे भी है, इसीलिए वो जो है ये काम करती है। रणनीति ये है कि जो रामकृपाल ने जो काम नहीं किया, रामकृपाल जी ने, वो सारे काम को हम लोग करने का कोशिश करेंगे। पब्लिक के हर काम, जो काम नहीं हुआ वो काम हम करेंगे अगर हम जीतते हैं। मैं उनका बेटा हूँ, इसी पाटलिपुत्रा धरती से मेरा ताल्लुक है। रामकृपाल जी यहाँ के नहीं है, उनको मोहब्बत नहीं होगा। आप अभी देख लीजिए, एम्स की तरफ जाइए, एम्स रोड पे जाइएगा तो देखिए अभी पानी भरा हुआ है, जबरदस्त पानी लगा हुआ है। अभी तक क्यों नहीं हुआ ये काम? आप उनसे सवाल पूछिए कि क्यों नहीं हुआ। आप इलेक्शन भी लड़ने चले आए, शर्म लगता है कि नहीं लगता? मीसा भारती बड़ी बहन है। ऐसे भी राज्यसभा में और पाटलिपुत्रा की जनता ने उन्हें नकार पहले भी दिया, और राज्यसभा में अपना राज्यसभा का टेन्योर पूरा करे। जब यहाँ का मुकामी लोग, यहाँ के लोकल को वोकल चाहिए, लोकल को लोकल कैंडिडेट चाहिए। लोगों का डिमांड था लोकल का, तो लोकल डब्लू साहब है, लोकल फारूक रजा साहब कैंडिडेट है। इनको यहाँ की गलियों के बारे में पता है, इनको यहाँ के ब्लॉक के बारे में, चौक चौराहों के बारे में पता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको अपना नुमाइंदा बनाया, अख्तर उलीमान साहब ने नुमाइंदा बनाया, अकबर ओवैसी साहब ने अपना नुमाइंदा बनाया। तो हम चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी हो, मुसलमानों की हिस्सेदारी हो, दलितों की हिस्सेदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो। लालू जी बोलते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। तो 29 टिकट में मुसलमान को सिर्फ 2 टिकट मिलना, यही हिस्सेदारी है लालू जी। ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बतलाइए। आखिर मुसलमान को ना राज्यसभा मिलेगा, ना अशफाक करीम साहब को दीजिएगा, ना सिद्दीकी साहब को दीजिएगा, ना आप तनवीर साहब को पूछिएगा, ना अब्दुल गफूर साहब के परिवार को पूछिएगा, ना अनवारुल हक साहब के परिवार को पूछिएगा, ना शहाबुद्दीन साहब के परिवार को पूछिएगा, ना उसकी बेवा के खिलाफ भी आप शहाबुद्दीन साहब की बेवा के खिलाफ भी आपने कैंडिडेट दे दिया। तो मुसलमानों के प्रति आपकी हमदर्दी बची कहाँ? और आपका बेटा तो अलल एलानिया तेजस्वी जी कहते हैं अब A to Z है, लेकिन वो A to Z प्रमाणित हो गया जब नीतीश जी की सरकार दोबारा बनी। तो चेतन आनंद चले गए, नीलम देवी जी चली गई, प्रहलाद यादव चले गए, अख्तर उल ईमान ने साथ दिया। मेरा ईमान का तो बार बार टेस्ट होता है। फराज फातमी जदयू भाजपा से लड़े, हमने ललित यादव जी को जिता दिया, और उसके बाद दूसरा सीट पर वो लड़े, चेतन आनंद लड़े, हमने भाई शरफुद्दीन को हरा दिया। हमने तो हमेशा आपका साथ दिया, लेकिन आपने हमें साथ नहीं दिया। आपने मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी। एक अख्तर उल ईमान साहब हैं जो किशनगंज से लड़ रहे थे, जिस दिन वोटिंग हो रहा था, ग्रॉस वोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, उस दिन भी लालू जी ने ऐलान अख्तर उल ईमान साहब के खिलाफ किया। 15 दिन पहले आपके बेटे ने वोट लिया, उसके बाद भी आपने खंजर घोपा। तो बिहार के मुसलमानों को, दलितों को एक आवाज बैरिस्टर साहब मिल गई, हम उस आवाज के साथ
कुछ दिन पहले से ये खबर आ रही थी कि एमआईएम जो है आरजेडी के साथ गठबंधन करने जा रही है। हम तो बोल रहे हैं गठबंधन करा दीजिए। जहां जहां एमआईएम लड़ रही है वहां राजद अपना कैंडिडेट वापस ले ले, क्योंकि 39 में राजद के पास एक भी लोकसभा कैंडिडेट नहीं है। मेरे पास 2 लोकसभा एमपी है, राजद के पास तो एक भी एमपी लोकसभा नहीं है। तो जहां जहां एमआईएम लड़ रही है महागठबंधन वहां वापस ले ले। हम बीजेपी को हराएंगे। हमने हैदराबाद हराया, हमने औरंगाबाद हराया, इंशाल्लाह हम किशनगंज भी हरा रहे हैं और दूसरे जगह भी इंशाल्लाह बीजेपी जदयू को हराएगी। ये तो क्या एमआईएम अपना कैंडिडेट वापस लेगा? एमआईएम कभी वापस नहीं लेगी, गठबंधन अपना कैंडिडेट वापस ले ले। हम गठबंधन अपना वापस ले ले, हम हराएंगे। प्रियंका गांधी जी से पूछिए कि मैडम आप कहाँ थी पता नहीं है। मैडम आप कहाँ थी? 2004 से लेकर 2012 के यूपीए मीटिंग देख लीजिए मैडम। वहां पर सोनिया जी और मनमोहन सिंह साहब के बगल में वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते थे। यूपीए का न्यूक्लियर डील में अगर वकालत किसी ने पार्लियामेंट में की तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने में वही ओवैसी साहब ने वोट दिया। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने में वही एमआईएम के एमएलए ने वोट दिया। जब रोसैया की, किरण कुमार रेड्डी की और वाईएसआर साहब की सरकार तेलंगाना आंध्रा में बनी तो यही एमआईएम ने साथ दिया। एमआईएम ने हमेशा साथ दिया, लेकिन आपने हमारे साथ नाइंसाफी की, खंजर गोपा। आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। 2002 में हमारे साथ इतना जुल्म हुआ, आपने 2004 में इंसाफ नहीं किया। आप क्यों अमेठी क्यों हार गए? मुसलमानों ने तो वायनाड राहुल जी को जिता दिया, अमेठी जहां जनेऊ दिखा रहे थे वहां हार गए। हमने तो हमेशा आपका साथ दिया। गिरिराज जी का बात को इतना सीरियस काहे लेते हैं? मुसलमान के बारे में वो क्या जानेंगे? उनको तो मुसलमान हिंदू नहीं करेंगे। तो गिरिराज जी बेगूसराय में कुछ किए नहीं है तो मुसलमान हिंदू ना। बीजेपी का कोई नेता को चैलेंज करता हो, मुसलमान हिंदू, मंदिर मस्जिद, बिरयानी, शिरवानी पाकिस्तान, ये 10 वर्ड हटा दे, औकात है तो चुनाव इन लोग लड़ लें। ये 10 शब्द को हटा दे, हिंदू मुसलमान बीजेपी की औकात है तो चुनाव लड़ ले। विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, नौजवानों के नाम पर, चाइना के घुसपैठ के नाम पर, पाकिस्तान के यहाँ बिरयानी मोदी जी जाके खाना खाते हैं। बतला दे, यहाँ की इस मुद्दे पे बात कर ले। किसी भी बीजेपी के चैलेंज नेता को करता हूँ, लेकिन मुसलमान हिंदू करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, बिरयानी शिरवानी करेंगे, दाढ़ी टोपी करेंगे, इसके बिना तो नींद नहीं आएगी। और हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूँ आपके बीच, इन 10 शब्द को हटा के बीजेपी चुनाव लड़ ले तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी के पास सिर्फ नफरत फैलाने का एजेंडा है। बीजेपी के पास बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का एजेंडा है। बीजेपी के पास चाइना के घुसपैठ पर चुप रहने का एजेंडा है। बीजेपी के पास पाकिस्तान में मोदी जी को बिरयानी खाने का एजेंडा है। बीजेपी के पास अग्निवीर जैसा फ्लॉप प्रोजेक्ट लाने का एजेंडा है। बीजेपी के पास जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, यौन शोषण किया, उसका प्रचार में मोदी जी गए। मोदी जी बिना बतलाए, रमन्ना जो है, जो हसन से लोकसभा कैंडिडेट लड़ रहा है, इनका प्रत्याशी रहा है, उसका मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। हाथरस पे नहीं बोला, बिल्किस बानो पे नहीं बोला, जकिया जाफरी पे नहीं बोला। किसी पे मुद्दे पर मोदी जी नहीं बोले। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा मोदी जी लेते हैं। बतलाइए ना कि मोदी जी बीफ कंपनी से भी ले लेते हैं।